तो गाइज हमारा ये प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो गया है। अब हम थोड़ा सा बेसिक चीज इस एडिटर का जान लेते हैं। ये खुलने के बाद वो तो बाहर का व्यू हम लोगों ने आपको बताया था मैंने, है ना। अब ये अंदर का व्यू देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ खुलेगा आपका, ठीक है। अगर ये आपका इस तरह से खुला हुआ है तो आप यहाँ लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट आ रहा होगा, कई बार नीचे भी आता है, उस पर क्लिक करके आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो, ये हमारी एक्टिविटी का जावा फाइल है, ठीक है। देखो लास्ट में डॉट जावा लगा हुआ है, मेरा कर्सर फॉलो करना आप, डॉट जावा लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमारी एक्टिविटी का एक्सएमएल फाइल है। एक्सएमएल में बेसिकली हम लोग डिजाइन व्यू देखते हैं उस चीज का, ठीक है। और ये इस तरह से कुछ आ रहा होगा और हमारी एप्लीकेशन जब भी रन होगी तो ये वाली स्क्रीन दिखेगी जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। आप इसको डबल क्लिक कर सकते हो और इसको यहाँ पे जाना, स्प्लिट कर लेना। स्प्लिट करोगे तो आपको ये ऐसे दिखेगा, मतलब लेफ्ट साइड में कोड दिखेगा एक्सएमएल का और राइट साइड में डिजाइन वाली चीज दिखेगी आपको। और इसको थोड़ा सा मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब जैसे ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, मान लो मेरे को लिखना है यहाँ पे वेद, हेलो वेद लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे हेलो वेद लिखा हमने तो यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया। अब क्या करना है हमें, दो फाइल, जब भी आप एक स्क्रीन बनाते हो, जब भी आप कोई एक्टिविटी बनाते हो तो आपको दो फाइल्स बनती हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एक तो उसकी जावा फाइल बनती है और एक उसकी एक्सएमएल फाइल बनती है। तो एक्सएमएल में तो हम डिजाइन करते हैं, जैसे इसको मैं अगर कॉपी कर दूं ये टेक्स्ट व्यू को, तो दो टेक्स्ट यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। अब चूंकि ये कांस्टेंट लेआउट है, इसमें दोनों जो है एक के ऊपर हैं, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्क्रॉल किए तो दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। और दोनों का नाम हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिख दिया मैंने, तो इस तरह से हो गया वो, ठीक है। तो ये दो फाइल तो मैंडेटरी है, ये एक तो एक्सएमएल फाइल और ये जावा फाइल। जावा फाइल आपका पैकेज के अंदर रहता है, ये देखो जो पैकेज है इसके अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। और ये दो पैकेज अलग से बने हैं, एक तो टेस्ट पैकेज है और नॉर्मल एक एंड्रॉयड का टेस्ट पैकेज है, ठीक है। और जो एक्सएमएल फाइल है वो आपका लेआउट के अंदर रहेगा, ठीक है। ये जो लेआउट फाइल है उसके अंदर रहेगा। अब इसके अलावा भी बहुत सारे फोल्डर है, जैसे ये मैनिफेस्ट है, ये रिसोर्स है। एक्चुअली रिसोर्स के अंदर ही लेआउट वाला फाइल रहता है। तो मैं एक एक करके आपको चीजें बताता जाता हूं कि सबसे पहले हम फोल्डर समझते हैं। ये सारा फोल्डर समझ जाएंगे, उसके बाद इस साइड की मेन्यू हम लोग देख लेंगे। उसके बाद ये जो टॉप बार की मेन्यू है ये देखेंगे और उसके बाद से ये वीडियो खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड चलते हैं, सारे फोल्डर को मैं कोलैप्स कर देता हूं, ठीक है। अब सबसे ऊपर तो है ऐप। तो ऐप क्या है हमारा, ऐप बेसिकली ये जो ऐप बना रहे हो उसके अंदर का पूरा सोर्स कोड है, ठीक है। और नीचे है ग्रेडल फाइल्स। ग्रेडल मतलब इस एप्लीकेशन को जो बिल्ड करने के लिए, जो जावा में होंगे उनको पता है बिल्ड क्या होता है। तो बिल्ड करने के लिए जो फाइल्स की जरूरत पड़ती है उसके अंदर ग्रेडल स्क्रिप्ट्स होती हैं। और ग्रेडल फाइल बाय डिफॉल्ट दो क्रिएट होती हैं, एक आपका मॉड्यूल, ये जो ऐप का है, ये जो ऐप के जो कोड्स हैं उनके लिए है, और एक ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए। एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट का ग्रेडल फाइल है वो एक ही क्रिएट होगा आपका बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मैनिफेस्ट, ठीक है। और मैनिफेस्ट में क्या है, एप्लीकेशन जो आप बनाएंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल्स हैं वो सारी रहेंगे, कि इस ऐप के अंदर क्या क्या है। जैसे परमिशन होता है कि इंटरनेट की परमिशन ले लिया, कैमरा की परमिशन ले लिया, कॉन्टैक्ट की परमिशन ले लिया, वो सारा आपका मैनिफेस्ट में मिलेगा। गाइज इस पे मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा मैनिफेस्ट का, अलग से सेपरेट। ये जस्ट मैं, चूंकि आज आई थिंक फर्स्ट डे होगा आपका, एंड्रॉइड स्टूडियो आपने इंस्टॉल करा है, तो उस एडिटर का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पे परमिशंस और ये जो एक्टिविटी बनाओगे आप, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर रहेंगी। जितने सर्विसेज है, जो भी डिक्लेरेटिव चीज है कि आपके एप्लीकेशन करता क्या है, वो किसी भी ऐप के मैनिफेस्ट से देख सकते हो आप, ठीक है। ये मैनिफेस्ट फाइल हो गई हमारी, ये भी एक्सएमएल में रहती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जावा पे। तो जावा का हमने देख लिया, ये मेन पैकेज है हमारा, और इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी जावा फाइल्स बनेंगी, वो सारा का सारा, जो भी मॉडल बनाओगे, अलग अलग क्लासेस बनाओगे, हेल्पर क्लास बनाओगे, वो सारी आपके इसी पैकेज में रहेगी। ये प्राइमरी पैकेज है आपका, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिसोर्स में। अब रिसोर्स में देखो, एक तो ड्रॉएबल है, एक लेआउट है, और ये चार पांच चीजें हैं, ठीक है। अब ड्रॉएबल में जो आपके इमेज एसेट्स होते हैं, जो फोटोज होती हैं, जो वेक्टर एसेट, जहां पे भी आपको इमेज की जरूरत है,
या कोई स्टाइल की जरूरत है, वो वहां आपको ड्रॉएबल में करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली जैसे देखो ये लॉन्चर का बैकग्राउंड है, ये इस तरह से अभी अभी एप्लीकेशन जब लॉन्च होगा तो इस तरह से उसके आइकन के पीछे ये लगा रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है लेआउट। लेआउट में पता चल गया जितनी भी एक्टिविटी बनाओगे उतने ही ये यहाँ पे लेआउट बनेंगे अपने, उससे ज्यादा भी बन सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर आइटम का, पर्टिकुलर व्यू का, इन सब का अलग बनाना है तो ये सब लेआउट में कर सकते हो आप। तो ये बेसिकली XML कोड्स रहता है। अब आते हैं मैप में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आइकन्स ही होते हैं, अलग अलग डेफिनेशंस होती है आइकन की, ये हाई रेजोल्यूशन, लो रेजोल्यूशन। ठीक है, उस टाइप का। अब उसके बाद आता है वैल्यू। वैल्यू में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कलर, जो भी ऐप में आप कलर यूज करेंगे उसको आपको वैल्यू के अंदर रखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कलर, बट आप इसको सेव कर लोगे। जैसे कहीं पे मेरे को व्हाइट यूज करना है तो डायरेक्ट मैं व्हाइट को कॉल कर लूंगा, आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पे कलर की फाइल्स होती, कलर फाइल है, तो इसके अंदर जितने भी कलर हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। जिस जैसा कि नाम से पता है रिसोर्स, तो ऐप जो जो रिसोर्स यूज करेगा ना, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग। तो जैसे ऐप का नाम से अपन ने टेस्ट ऐप डाल लिए, जितने भी स्ट्रिंग की वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, नहीं तो हार्ड कोडेड वाला वार्निंग शो करेगा आपको। तो वो चीज नहीं करनी है आपको, हार्ड कोड करना है कई जगह पे कर दे सकते हो, और कई जगह पे आपको स्ट्रिंग लिखना। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग फाइल है। ठीक है, उसके बाद आता है थीम। थीम में होता है बेसिकली लाइट और डार्क, और बहुत आपने खुद से भी थीम क्रिएट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जैसे अगर ये लाइट मोड में है तो प्राइमरी कलर क्या होना चाहिए, और अगर जैसे डार्क मोड में यानी नाइट मोड में है तो ये क्या मतलब कलर क्या होना चाहिए, वो सारा आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। आपको पता है आजकल हर एप्लीकेशन में डार्क मोड और लाइट मोड आता है, तो बेसिकली वो थीम्स होते हैं, तो वहां पे आपने क्रिएट कर लिया। उसके बाद एक अलग से XML फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर बैकअप रूल और डेटा एक्सट्रैक्शन रूल है, यहाँ पे आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, और बाय डिफॉल्ट ये सब दिया हुआ है। आजकल आने लग गया है, पहले ये सारी चीजें नहीं आती थी, 2-3 वर्जन से आने लग गया है ये। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका ऐप का स्ट्रक्चर हो गया। ग्रेडल का भी बता दिया मैंने। ग्रेडल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। यहाँ पे तो आपका पैकेज का नाम हो गया, एप्लीकेशन आईडी जो है वही है हमारा पैकेज का नाम। ठीक है, मिनिमम SDK 24 जो आपने नोगट सेलेक्ट करा है वो है। टारगेट SDK जब भी आप ऐप रन करोगे तो कौन से उस पर टारगेट करेगा वो उसका है, और कंपाइल कौन से पे करेगा ये कंपाइल SDK है। वर्जन कौन सा एप्लीकेशन का, तो अगर वर्जन चेंज करना है आपको तो यहाँ पे वर्जन कोड अप डाउन कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद ट्रेस रनर्स हैं, अब जैसे जावा में कंपेटेबल है 1.8 के साथ। ठीक है, और यहाँ पे है डिपेंडेंसी, इसका सबसे ज्यादा यूज आएगा आपका अगर आप डिपेंडेंसीज वगैरह यूज करेंगे, तो अलग अलग चीज लगाएंगे तो यहाँ पे आपको पेस्ट मारना पड़ेगा। ये डिपेंडेंसी सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और वर्जन सेक्शन भी बेसिकली ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के ब्लॉक के अंदर आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद प्रोगार्ड रूल्स है, और ये सब एडवांस चीज़ें, ये धीरे धीरे मैं जैसे जैसे प्रोजेक्ट आते जाएगा अपन बनाते जाएंगे। फिर यहाँ पे ग्रेडल सेटिंग्स है कि ये कैसे कैसे रिपोजिटरी उठाएगा, वो उसका पूरा दिया हुआ है कि गूगल पे सर्च करेगा, मैवन पे सर्च करेगा, ये सब जहाँ पे रेपोज मिलती हैं वहाँ से उठाने के लिए। ठीक है, हम लोग इसमें आते हैं, चूंकि हम लोग बेसिक कर रहे हैं तो इस जावा फाइल में आते हैं। जब भी जावा फाइल बनती है तो उसके साथ लेआउट फाइल बनती है, अगर आप चाहते हो एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, अब ये वाले को इसमें इन्होंने कंटेंट व्यू में करके एक मेथड है ऐप एक्टिविटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अटैच करा हुआ। ठीक है, इतना तो था पूरे एडिटर का, आपके प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। अब इधर आते हैं, इसमें आपका कौन सा मॉड्यूल को आपको रन करना है वो दिया हुआ है। ठीक है, आपके ऐप के अंदर, कोड के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रेड आ जाएगा, यानी कि ये रन ही नहीं होगा। ठीक है, ये तो है आपका डिवाइस या फिर एमुलेटर। देखो एप्लीकेशन को दो टाइप से रन कर सकते हैं अपन, एक तो आप एमुलेटर पे रन कर सकते हो, और एक आप अपने मोबाइल डिवाइस पे रन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उन डिवाइसेस की लिस्ट आ जाएगी, कनेक्टेड डिवाइसेस की, सब बताऊँ कैसे कनेक्ट करना है। फिलहाल मैंने एक एमुलेटर सेटअप करा हुआ है, तो वही आ रहा है नेक्सस 5, तो इस पे मैं रन कर सकता हूँ। ये प्ले बटन है, रन बटन है बेसिकली, जैसे क्लिक करोगे आप तो ये मॉड्यूल रन हो जाएगा। ठीक है, ये डिबग वाला है, ये प्रोफाइलिंग वाली है, ये सब आगे मैं बताते जाऊंगा। ये ग्रेडल फाइल का सिंक वाला है, ये डिवाइस मैनेजर है। ठीक है, और ये SDK मैनेजर है।
और राइट साइड में फिर से डिवाइस मैनेजर आ गया, ये डिवाइस है आपका, अभी मैंने क्रिएट करा है, आपको ही बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं। ये ग्रेडल की चीज़ें हैं, ठीक है, ग्रेडल ही बताऊंगा मैं। ये नोटिफिकेशन जो भी देता है आपका एडिटर वो है। यहाँ पे एमुलेटर अगर रन कर रहा है तो ये है। डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर ये है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें, ये पूरा का पूरा आपको एडिटर का ओवरव्यू आया। पर एक चीज़ बच गई हमारी, ये टॉप बार, ठीक है। ये जैसे कि नोटपैड में रहता है वैसा ही, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है कुछ चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। यहाँ फाइल में जाओगे आप तो न्यू पे करोगे तो नया प्रोजेक्ट बना सकते हो आप। इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। वर्जन कंट्रोल यानी गिट वगैरह से लेना है तो यहाँ से कर सकते हो। मॉड्यूल बनाना है तो यहाँ पे बना सकते हो। इंपोर्ट करना है, सैंपल इंपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। जावा क्लास बनानी है तो यहाँ से बना सकते हैं आप, ठीक है। कोटलिन बनानी है, वो सारी चीज़ें। और इसको आप यहाँ इस पैकेज के अंदर जाके भी कर सकते हो। न्यू में करोगे तो आ जाएगा जावा क्लास, कोटलिन क्लास, रिसोर्स फाइल। एक्टिविटी करना है नया, वो सारी जो बाहर थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई। फ्रैगमेंट बनाना है, फोल्डर बनाना है, ये सारा हम जैसे जैसे पढ़ेंगे सब मैं बताते जाऊंगा। अभी इतना सारा चीज़ देखोगे आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ एडिट आता है तो वही अंडो और रीडो, ये सारा जो नोटपैड में रहता है वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। फाइंड वाइंड है, व्यू है एडिटर की ऑप्शंस को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे थीम वगैरह आता है इस एडिटर का, एंड्रॉयड स्टूडियो का। एडिटर जब भी बोलूँ समझो एंड्रॉयड स्टूडियो। तो अपीयरेंस वगैरह भी चेंज कर सकते हो आप। नेविगेट मतलब कहाँ से कहाँ फोल्डर वगैरह में जाते हैं वो है। कोड का है, रिफ्रैक्टर है, चेंज वेंज करना रहता है तो, ठीक है। ये बिल्ड करने के लिए है। ये रन करने, यहाँ से भी रन कर सकते हो, यहाँ से भी रन कर सकते हो, ठीक है। ये टूल्स है, जैसे फायरबेस कनेक्ट करना है तो यहाँ पे फायरबेस पे क्लिक कर सकते हो। डिवाइस मैनेजर जो यहाँ पे है वो वहीं यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये VCS अगर आपने कनेक्ट करा हुआ है तो उसका ऑप्शन है, यानी गिट वगैरह कनेक्ट करते हैं ना तो यहाँ से। अब ये विंडो है, ये पूरा विंडो, ठीक है। ये हेल्प है जिसके अंदर आप, अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को अपडेट करना है तो वो भी क्लिक कर सकते हो, तो ये बता देगा कि अपडेट है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको एंड्रॉयड स्टूडियो में गूगल से लॉगिन भी कर सकते हो, ताकि फायरबेस या एंड्रॉयड से जितने भी रिलेटेड हैं गूगल से रिलेटेड वो सारा खुद ही आ जाएगा। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा एडिटर का ओवरव्यू, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको एक बार रन करते हैं। आपने अभी एमुलेटर सेटअप नहीं करा है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम इसको रन करें। अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एमुलेटर पे कैसे रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ये सारी फाइल्स को आप काट सकते हैं। अभी देखो ये लॉन्च हो गया हमारा इस वाले एमुलेटर पे रन हो गया। ये देखो, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था लेआउट वाले में, मतलब डिजाइन वाले में, ठीक है। तो वही सारी चीजें यहाँ आई है। जैसे हेलो वेद है, इसको मैं अगर हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं रन करने के लिए, एक तो होता है फुल रन, एक होता है पार्शियल रन। तो अगर आपके एप्लीकेशन में हल्का फुल्का कोई चेंज करा है, ज्यादा कुछ एडवांस चेंज नहीं करा आपने, तो ये पार्शियल रन कर सकते हो आप, ठीक है। इसको क्लिक करोगे तो तुरंत रन होगा और सिर्फ पर्टिकुलर चीज अपडेट हो जाएगा आपका। जैसे अभी क्लिक किया तो ये चेंजेस अप्लाई हो गया, हेलो वर्ल्ड आ गया, पहले हेलो वेद था, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है कि ये ऐप क्लोज होगी आपकी और फुल रन होगा। जैसे देखो इस डिवाइस में ऐप क्लोज हो गई और फुल रन हुआ। तो दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। तो जब जावा वगैरह में कुछ थोड़ा बड़ा काम करते हैं, लॉजिक वगैरह लगाते हैं, तब तो आपको फुल रन करना चाहिए, नहीं तो अप्लाई रन करना चाहिए। और अगर आपने फुल कोड किया है जावा में, ठीक है, और अप्लाई रन किया, तो कई बार ये रन नहीं होगा, तो फिर आपको फुल रन ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से एमुलेटर में हम लोग चलाते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। अब दूसरा रहा आपको अपने डिवाइस में कैसे चलाना है। आपने एप्लीकेशन बना ली और आपको डिवाइस में कैसे रन करना है।